नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। जो हमारे आजकल सिनेरियो चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं जी कलयुग है, कुछ लोग कहते हैं जी अभी कलयुग आना बाकी है, कुछ लोग कहते हैं जी काफी कलयुग खत्म हो चुका है। यानी कोई भी धारणा किसी के मन में है, लेकिन एक बात क्लियर है और क्रिस्टल क्लियर है कि जो ये समय चल रहा है, जो ये टाइम चल रहा है, इसमें जो सबसे अधिक इफेक्ट करता है वो है राहु। पहले कहते थे कि सूर्य जी बहुत अधिक इफेक्ट करता है, सूर्य ग्रहों का राजा है, लेकिन जो आज की डेट में हमने देखा है कि जो किंग मेकर है वो है राहु। अगर राहु आपका अच्छा नहीं तो सभी ग्रह कभी ना कभी आपको धोखा देंगे। अगर राहु आपको धोखा नहीं देगा, राहु आपके हक में है, तो कोई भी ग्रह धोखा दे दे, ये किसी ना किसी तरह आपको बचा लेगा। छल से, कपट से, साम दाम दंड भेद और दृश्य शक्तियां कैसे भी हो आपको बचा लेगा। देखिए राहु क्या है, कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है, ग्रह तो है ही नहीं, काल्पनिक ग्रह है। और मैं कई बार कहता हूं कि सूर्य और चंद्रमा ने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए या अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए राहु और केतु को जन्म दिया है। ये तो कहानियां है कि जी ग्रहण लग जाता है, राहु खा गया, वो खा गया, लेकिन जो मैंने रिसर्च की है वो ये रिजल्ट निकला है कि सूर्य का ही एक रूप है राहु। और जैसे कहते हैं कि जी पहले भगवान कृष्ण जी सतयुग में बहुत फल देते थे, अब वो भगवान फल देते हैं, कोई दूसरे देते हैं। देखिए अगर मैं नाम लूंगा तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ऐसे ही जैसे पहले सूर्य फल देते थे, ऐसे अब राहु फल दे रहे हैं। जो भी आज का समय चल रहा है, ये कोई नॉर्मल ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। ग्रह तो है ही नहीं, कल्पना है, एक काल्पनिक मात्र है। और लोगों को ग्रह के बारे में नॉलेज देने के लिए कि जी ये तो समुद्र मंथन हुआ था तो राहु ने छल से आपका अमृत पी लिया था और भगवान विष्णु जी ने सिर काट दिया था, तब से राहु और केतु दो ग्रह बन गए। देखिए ये कहानियां ऐसी हैं कि लोगों को हम राहु के बारे में बता सकें कि राहु भाई कितना पावरफुल है, कितना मायावी ग्रह है, और जो सभी ग्रह 8 के 8 मिलकर नहीं कर सकते वो राहु कर सकता है। ट्रिक क्या इसमें, ट्रिक क्या होता है, जादूगर जादू दिखाते हैं और बहुत से लोग रोने लग जाते हैं। किसी को काट दिया बीच में से, किसी का सिर काट दिया, लेकिन एक्चुअल में सिर कटता है किसी का, एक ट्रिक है। तो राहु बंदे को ट्रिकी बना देता है कि कैसे दूसरे को सम्मोहन करना है। इसी तरह जो हमारा लाइफस्टाइल है, कैसे जीना है, उसकी एक अलग तरह की पहचान राहु बना देता है कि काम तो वही करना है लेकिन करने का ढंग अलग हो। और जो हमारा लाइफस्टाइल है वो ये नहीं कि लकीर के फकीर है, सिचुएशन के अनुसार हमको चेंज करेगा राहु, मल्टी इम्पैक्ट डालेगा हमारे लाइफस्टाइल पर। और क्या है, ये एक इल्यूजन है, धुआं है। और वो कहते हैं कि जैसे चार्टर्ड वर्ड है कि चार्टर्ड प्लेन है जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैंने पूछा कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्यों कहते हैं? वो कहते हैं जी हम स्पेशलिस्ट हैं,
अकाउंट के मामले में हम स्पेशलिस्ट हैं। तो जो राहु है वो कहता है कि मैं चार्टर्ड ही नहीं हूं, मैं किसी मामले में स्पेशलिस्ट ही नहीं हूं, कोई भी काम आ जाए मैं कर दूंगा, कैसे भी करूं, बाय हुक बाय क्रुक मैं सभी काम कर दूंगा, चाहे किसी को प्रलोभन देकर करूं। और राहु जिस भाव में होता है जातक की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि एक पहेली बना रहता है लोगों के लिए कि पता नहीं इसके पीछे कितने लोग हैं। कभी ऐसा लगता है कि इसके पीछे तो कोई नहीं है, कभी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत डरपोक है, कभी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दलेर है। यानी इसकी पर्सनैलिटी समझ में ही नहीं आती जिस भाव में होता है, एक पहेली बना रहता है। और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, धक्का है कि हमें अपना गोल प्राप्त करना है। और गोल प्राप्त कैसे करना है, जैसे पहले ढंग चले आ रहे हैं वो ढंग से नहीं करना, जो कन्वेंशनली चले आ रहे हैं कि जी ऐसे कर लो वैसे कर लो। एक ढंग है, जैसे मैंने देखा कि वो जो गाजर का हलवा बनाते हैं, गाजर को पहले कद्दूकस करते हैं या छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। तो हमारी एक बहन है, तो उसके घर बैठे थे, गाजर की बात चली, मैंने कहा जी समय बहुत लग जाएगा। कहते हैं कि गुरुजी आप मुझे 10 मिनट दें, मैं आपको गाजर का हलवा बना देती हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा जादू है। तो उसने क्या किया, गाजरों को वो जो एक मशीन होती है, जैसे पहले मिक्सी और ग्राइंडिंग की होती थी, ऐसी मशीन में डाला और छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके बाद पानी में थोड़ा उबाल कर पानी निकाल दिया, दूध में उबाला, विद इन 50 मिनट्स उसने गाजर का हलवा बना दिया। तो ये अनकन्वेंशनल वे है कि हमने काम कैसे करना है, काम कर दिया लेकिन कैसे करना है ये डिपेंड करता है राहु के अनकन्वेंशनल वे के ऊपर। और ये बात पक्की है, जिस भाव में राहु होगा कंफ्यूजन रहेगी, चाहे आप कितने बड़े बड़े डिसीजन ले लो, लेने के बाद सोचते रहोगे, डरते रहोगे और आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन रहेगा जब तक उस बात का डर रहेगा। धर्म के मामले में कट्टर नहीं होना। अगर आपका राहु मजबूत है, धर्म के मामले में कट्टर नहीं होना, सभी धर्मों को अपना समझना। अगर आपका दिमाग अलाउ नहीं करता कि मैं सभी धर्मों को अपना समझूं, तो दिखावा ये करे कि सभी धर्मों को मैं अपना समझता हूं। वैसे जो हमारा जितने भी धर्म है सभी में यही लिखा है कि सभी धर्म इक्वल हैं, सभी धर्म बराबर हैं। ये तो हमारे बनाए हुए धर्म है। सबसे बड़ा धर्म तो भाई इंसानियत का धर्म है। और राहु का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर राहु स्ट्रोंग है आपका तो आप में बल होगा, ऊर्जा होगी, जीने का जुनून होगा। ये नहीं कि किसी से पूछो कि क्या हाल चाल है, कहते जी जो समय निकल जाए अच्छा है, कट रही है, कि जैसे जेल में डाला हो। लेकिन राहु मजबूत हो, वो कहेगा एंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा है। और एक पर्टिकुलर आइडिया पर फोकस अगर हो जाए और वो आइडिया इतना मजबूत होगा, इतनी तरक्की देगा, और राहु मजबूत हो तो जातक उस आइडिया को प्राप्त कर ही रहेगा। एडिक्शन बहुत बुरी है कि जैसे अल्कोहल की हो गई या किसी ड्रग की हो गई कि डॉक्टर्स ने गोलियां लिख दी खाने के लिए, कोई पेन किलर है, कोई स्लीप की गोलियां, नींद की गोलियां। उसने तो 10 दिन के लिए लिखी थी, लेकिन उसकी आदत पड़ जाती है। थोड़ा इसका ध्यान रखना है। अगर राहु आपका मजबूत है तो ये ड्रग वगैरह की थोड़ी आदत डाल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि डालेगा, बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं, किसकी दृष्टि है, किसकी कंजंक्शन है, किसके साथ है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। और राहु अगर अशुभ हो
शुभ प्रभाव में हो, तो आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है। सभी उपायों में से महा उपाय है कि मेडिटेशन कीजिए। बैठे हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते रहें, पूरे ध्यान से कीजिए। राहु कितना ही आपको बुरा फल दे रहा है, वो उसका शांत हो जाएगा, क्योंकि राहु बुरा फल नहीं देता। राहु आपकी सोच को बुरा बनाकर आपसे बुरे काम करवा देता है, यानी एक अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड देता है, विचारों की ट्रैफिक देता है। अगर आपका मेडिटेशन लेवल अच्छा है तो राहु भाई आपको अच्छा फल देगा। इसके अलावा जो फाइनेंस के मैटर है, पैसे के मैटर है, तो राहु मजबूत है, जातक की बहुत इच्छा होगी कि पैसा आ जाए, कहीं से भी पैसा आ जाए, और खर्च भी बहुत करेगा दिखावे के लिए, और कभी कभी झूठ भी बोल देगा। लेकिन ये प्रॉब्लम वो देखी है, राहु मजबूत हो, झूठ जो उसका बहुत करीबी व्यक्ति होगा वो पकड़ लेगा, क्योंकि जो करीबी होगा उससे उसका प्रेम होगा, दिली प्रेम, तो उसकी एक एक बात को नोट करेगा। और झूठ बोलना तो आसान है, लेकिन उसको याद रखना कि क्या झूठ बोला था, वो भाई मुश्किल है। तो झूठ बोलने की आदत होगी, थोड़ी सी एक स्टोरी बनाने की आदत होगी, तो उससे थोड़ा आपको बचना है। राहु क्या है कि एक तो पैसे के मामले में बहुत डिजायर दे दी कि बहुत पैसा हो, दूसरा ये कहता है कि मेरी रेपुटेशन बहुत अधिक हो। राहु स्ट्रॉन्ग है कि समाज में मेरा नाम हो, और अगर इसको लगे कि मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं, सोसाइटी वाले, आसपास के लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो राहु कोई ना कोई इस तरह का काम करवाएगा, अच्छा करवाए या बुरा करवाए, कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग आपको देखें। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उस जगह इन्वेस्ट ना करें जहां आपको रिस्क लग रहा हो। राहु मजबूत हो, आपको रिस्क लगता ही नहीं है। लाख रुपए लगाए थे, 80,000 रह गए, तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 20,000 का ही काटा है, तो चलो कोई बात के चक्कर में आप वो भी गवा दोगे। तो रिस्क इन्वेस्टमेंट सोच समझकर आपको करनी है अगर कुंडली में राहु मजबूत है। और जो आपका कैरियर है, कैरियर कैसा है कि टेक्नोलॉजी वाला, जिसमें इंटरनेट का यूज होता हो, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होता हो, और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, दूसरों को बचाते हैं, उनकी कुंडली में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग देखा गया है। और राहु क्या करता है, जो आपका एरिया है, आसपास का वातावरण है, उसमें आपको कहीं ना कहीं शक नजर आएगा। बंदों पर शक नजर आएगा, रास्ते पर शक नजर आएगा, किसी ने कुछ करवा दिया, ये कर हो गया, ये एक मन में बहम की जो सिचुएशन है वो भाई आपकी बनी रहेगी। तो राहु शुभ कैसे होता है, पहले ये समझ ले आप। शुभ की बात तो मैंने बहुत कर ली कि ये जो 2 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि है, इसमें दोनों राशियों में राहु को उच्च का माना जाता है। और विद्वान कुछ भी कहें, दोनों राशियों में राहु अच्छा फल देता है। सेकंड, ये शनि की राशि में पहले आपको जीना सिखाएगा, फिर आपको कर्मों के अनुसार फल देगा। ये आपकी गुरु की राशि में न्यूट्रल हो जाता है, नवम राशि में नीच का फल देता है, अष्टम राशि में नीच का फल देता है। अचानक ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इसलिए अशुभ समय के लिए धन जोड़ कर रखें। जब अशुभ समय आएगा, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? लक्ष्मी, पैसे, उसको जोड़कर रखिए। अगर 8 या 9 भाव में राहु है। सप्तम राशि शुक्र की राशि में अच्छा फल देता है।
मीन राशि में गुरु की राशि है, न्यूट्रल हो जाता है। गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कि ना अच्छा ना बुरा। ये जो आपकी डेंजरस साइन है राहु के कि पता नहीं कब पटक दे, ये दो इकट्ठे आ गए, कर्क और सिंह राशि में राहु, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बुध की राशि 6 में, 3 में तो उच्च का फल दे दिया। कन्या राशि में भी कुछ विद्वान कहते हैं कि राहु की अपनी राशि है, लेकिन कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है जी। मेष राशि में अधिक साहसी बना देता है, उसके कारण कई बार नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर लाभ ही देता है। ये तो राशियों के अनुसार बात होगी। बाकी राहु के साथ गुरु हो या राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु से गुरु पंचम सप्तम नवम भाव में हो तो राहु शुभ फल देगा। अगर शुक्र हो तो डिजायर बढ़ा देगा, शुक्र की दृष्टि हो तो भी डिजायर्स बहुत बढ़ा देगा, कामनाएं बहुत बढ़ा देगा, लेकिन फल अच्छा देगा। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि किस भाव में राहु हो तो उसका खजाना कैसे खोला जाए। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो क्या है, ये एक बहुत ही अनयूजुअल पोजीशन है। हम इसे ऑर्डिनरी बात नहीं कह सकते कि जी राहु लगन में आ गया आम बात हो गई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई। जातक में कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जो यूनिक होगा, जो लोगों में नहीं होगा, इसमें होगा। स्वभाव बहुत खर्चीला होगा। जिस वस्तु पर मन आ गया जब तक प्राप्त नहीं होती चैन नहीं आएगा, और जातक चाहेगा कि लोग मेरी प्रशंसा करें, और ऐसी ऐसी कूटनीति अपनाएगा कि झूठ को 90% केसेस में सच में बदल देगा। कानून की नॉलेज हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कई बार अपने आप को बहुत अधिक ओवर एस्टिमेट कर लेगा कि ये तो मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, जब एकदम उत्साह आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा इसे लगेगा कि मेरे में तो कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है, मैं तो डरा रहता हूँ, मैं सहमा रहता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे लोगों से व्यवहार नहीं करना आता, मेरी अपीयरेंस ठीक नहीं है, दिखने में मैं अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता। तो कई बार अल्कोहल पर डिपेंड हो जाता है या किसी गोली वगैरह जो डॉक्टर लिख दे लंबे समय तक खाता रहता है, और फिर मानेगा नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। नशे के या थोड़ा बहुत जितना राहु शुभ अशुभ है उसके हिसाब से सेवन करता रहेगा, लेकिन मानेगा नहीं कि जी डॉक्टर ने लिखी है दवाई, अब मैं क्या करूं। तो भाई डॉक्टर ने तो 10 दिनों के लिए लिखी थी ना, आप लंबा समय चल रहे हैं। फिजिकल एंड सोशल इंटेलेक्चुअल बहुत होता है। जब लोहा गर्म हो तब बार करेगा, ऐसे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। और इसके ड्रीम बड़े होते हैं, कब बहुत बड़ा फैसला ले ले पता ही नहीं चलता। लोग सोचते हैं कि ये तो इतना डरपोक बंदा था, इसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, और इतनी दिलेरी कहां से आ गई। लेकिन ये समझ के बाहर की बात हो जाती है। राहु जब लगन में हो तो ऐसा लिखा है कुछ किताबों में कि उस हाथी के समान होता है जो राजा से भी मस्ती करता है, यानी राजा का प्रिय हाथी होता है। और 42वें वर्ष की आयु के बाद राहु शुभ प्रभाव देता है, इसका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। ये लाल किताब में लिखा है, लेकिन देखने में ऐसा आया है कि आपका जो 42वां वर्ष है उसके बाद से भाई आपको लोगों का असली चेहरा मालूम पड़ जाएगा कि लोगों का असली चेहरा क्या है, और दुनिया में जीना आ जाएगा, कूटनीति करनी आ जाएगी, और
कोई बंदा कितना भी शातिर हो आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। अगर आपको लगे कि टेंशन बहुत रहती है, डर बना रहता है, भय बना रहता है, तो आपने कौन से उपाय करने हैं? सबसे पहले गुड़ का दान कीजिए, गेहूं का दान कीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए। और तांबे का दान कीजिए। सूर्य के दान है जे राहु लगन में हो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लू कलर के कपड़े कभी ना पहने। एक बार बहुत शौक होगा आपको कि मैं ब्लू कलर के कपड़े पहनूं, बहुत से कपड़े भी होंगे, लेकिन वो जो कपड़े हैं अगर आपका आगे कोई बेटा हो जाए उसके काम आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। दान वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, पड़े या तो पड़े रहने दीजिए। और अपने गले में चांदी की चेन पहने, ये बहुत अच्छा उपाय है। जो हर वक्त आप डरे रहते हैं कि जी कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, एक नेगेटिविटी है उसको दूर करेगा। और कभी बहुत अधिक टेंशन आ जाए तो आपने क्या करना है, शनिवार के दिन शाम के समय बहते जल में, बहते पानी में नारियल जल प्रवाह करना है। और भाई पानी से दूर रहकर करना है, क्योंकि पानी अपनी ओर खींचता है जो वस्तु हम दान करते हैं। अब आते हैं जी आपके दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में राहु स्ट्रोंग हो तो बहुत केसेस में मैंने देखा है कि राहु स्ट्रोंग हो, शुक्र का प्रभाव हो, शुक्र की राशि में हो, या वैसे अच्छे ग्रह का प्रभाव हो, नवांशा कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाए, लगन कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाए, तो जातक का चेहरा ऐसा होता है कि बंदा देखते ही रह जाए। लेकिन राहु मजबूत होना चाहिए, बहुत सुंदर चेहरा, बातचीत करने का ढंग ऐसा कि भाई बात ही छोड़ दो। और जातक जितना धन के पीछे भागेगा धन उतना ही उससे दूर भागेगा, इसलिए धन के पीछे अधिक भागने की आवश्यकता नहीं है। और जीवन में 2 बार ऐसी चांस आएंगे कि आपके पास धन 0 हो जाएगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा खर्चा आप कर दोगे। इसके अलावा दूरदर्शी होगा जातक, और दूर की सोचकर जो काम करेगा उसमें जातक को सफलता प्राप्त होगी ही होगी। जातक जब भाषण देगा अगर शुभ राहु हो तो ऐसे ऐसे वर्ड निकालेगा, ऐसी ऐसी भाषा बोलेगा कि सुनने वाले सुनते ही रह जाएंगे। अगर अशुभ हो फिर स्टेज पर जाने से डरेगा। जातक में टैलेंट है कि मनी कैसे कमानी है, धन कैसे अर्जित करना है, थोड़ा सा एक उसमें सोच आ जाए दिमाग में, जब आप डाल दो कि भाई पैसे कमाने हैं तो कैसे भी कर कर जातक पैसे कमा लेगा। पेरेंट्स से जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतना ही आप अपने जीवन में भाई सक्सेस प्राप्त करोगे। जीवन में आप बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचोगे, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरे भाव में राहु शुभ है, कई तरह से धन कमाने की आप में क्षमता है। और अगर गुरु शुक्र से प्रभावित है तो अपने आप धन कहीं से आता जाएगा, यानी धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आयु के लिए भी अच्छा है, मान सम्मान के लिए भी अच्छा है, आपकी जो प्रतिष्ठा है समाज में उसके लिए भी अच्छा है। अगर आपको लगे कि धन के कारण काम रुक रहे हैं, कर्जा बहुत चल रहा है, नहीं उतर रहा, तो क्या करना है, आपने अपने पास चांदी की एक गोली, जैसे बैरिंग होते हैं ना उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो छोटी चांदी की एक गोली हमेशा अपने पास रखें। और ससुराल पक्ष से वैचारिक मतभेद होंगे लेकिन उनसे संबंध खराब नहीं करने। और उनसे बिजली के उपकरण आपने एज ए गिफ्ट नहीं लेने, पैसे ले लीजिए कैश, लेकिन जो बिजली के उपकरण खरीदने हैं वो आपने
खुद खरीदने हैं। माता का कभी अपमान ना करें, ये मेरी बात नोट कर ले। दूसरे भाव में राहु है तो आपने अपनी माता का कभी अपमान नहीं करना। माता के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, तो जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। और बृहस्पति की चीजें कौन सी हो गई? बृहस्पति की चीजें होगी पीला कपड़ा, केसर और सोने की कोई चकोर वस्तु अपने पास रखें, और पीला रुमाल अपने पास रखकर देखें कि उसका क्या इफेक्ट है। अगर इफेक्ट अच्छा है तो भाई अपने पास पीला रुमाल रखें, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपके तीसरे भाव में राहु है तो इसका खजाना कैसे खोला जाए? ऐसा लिखा गया है हमारे ग्रंथों में कि जी तीसरे भाव में राहु है, अपने आप में राजयोग है। जातक शत्रु हंता होता है, लेकिन जातक के शत्रु ही नहीं होते, काम करने का ढंग ही ऐसा होता है। जातक की जो अप्रोच है वैज्ञानिक होती है, ये नहीं कि सदियों से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसके अनुसार ही जातक काम करेगा। दिमाग से सोचकर काम करेगा कि मैं ये काम इस तरह से करूं, मुझे इसमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। जो स्किल्स है आपके, टैलेंट है लिखने में, ऐसा लेख लिखोगे कि पढ़ने वाले के आत्मा तक को छू जाएंगे। और राहु शुभ प्रभाव में हो, बड़े बड़े स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर और कई लैंग्वेज जानते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी स्टेज संभालते देखे गए हैं। जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो जो स्टेज संभालता है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनकी कुंडली में राहु भाई तीसरे भाव में देखा गया है। जितने ही आप अपने जीवन में छोटी यात्राएं करेंगे उससे लाभ होगा। अगर टूरिज्म की इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जहां लोग घूमने फिरने जाते हैं, उनके लिए कोई काम कर रहे हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। जो आपका जीवन का पहले 40-42 वर्ष है, उसमें आप जितना कमाई करना चाहते हो कमाई कर लें, बाद में फिर एंजॉय करना। कई बार ऐसा होता है कि बाद में चांस नहीं मिलेगा आपको अधिक तरक्की करने का। जो आपके सपने हैं वो कौन पूरा करेगा? आपकी बातचीत करने का ढंग। आपकी बातचीत करने का ढंग हट कर है, लोगों से हट कर है। जो हमारी कन्वेंशन चली आ रही है कि किसी के पास जाकर ऐसे अफसोस करना है, तो आप बिल्कुल उससे उल्ट काम करोगे कि जो मौके पर अच्छा लगता है। और तीसरे भाव में राहु हो, जो आपके भाई बहन है उनके साथ कूटनीति से चलिए। तो जैसे कहते हैं कि जी सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, कूटनीति से चलेंगे तो बहुत अच्छा आपको फल तो नहीं कह सकते कि पीस ऑफ माइंड अच्छा बना रहेगा। अगर भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा हो तो भाई रिश्तेदार भी कोई आपके पास आएगा, कोई उनके पास जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इसमें कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल है कि किस ग्रह की जुती है राहु के साथ। तो अच्छे ग्रह की जुती है फिर तो बल्ले बल्ले, सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। नहीं तो आपको क्या करना है, तीसरे भाव में अगर राहु है तो जो मुंह देखने वाला शीशा है उसको नीले कपड़े में बांधकर जल प्रवाह कर दे, या जो आपके घर कोई काम काज करने वाले आते हैं उनको शनिवार के दिन दे दे, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अगर भाई आपके चौथे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो चौथा भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का भाव है। और चंद्रमा और राहु में जैसे कहते हैं कि ईद कुत्ते में बैर होता है, वैसा बैर है। चंद्रमा इमोशंस का कारक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको देगा ही देगा।
यानी कि सब कुछ है आपके पास, फिर भी अंदर से दुखी है, और सबकी वस्तुओं पर हक जमाने की कोशिश। या मान लीजिए आपके पास 1 लाख का मोबाइल फोन है, दूसरे बंदे के पास 40,000 का है, तो आपको 40,000 वाला मोबाइल अधिक अच्छा लगेगा, जो आपके पास लाख रुपए वाला है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे क्लेम नहीं करने हमने, आपने सेटिस्फाई रहना है कि ईश्वर ने जो दे दिया बहुत अच्छा है। अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनकी ओर देखिए। एक आप में थोड़ी नेगेटिव आदत है कि आसपास के लोगों को सुधारने की कोशिश करते हो। भाई अपने आप को सुधारिए। जो एनर्जी दूसरों के लिए वेस्ट करनी है, अपने आप को उनसे दूर कर लीजिए या सुधार लीजिए और तरक्की कीजिए। आपके जीवन में आपकी माता का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि राहु की पोजीशन कैसी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके भाई बहन आपकी माता से छल कपट कर कर नाजायज लाभ ले जाएंगे, और आप अपनी अकड़ में, अपनी जिद में दिल से करेंगे अपनी माता पिता का, लेकिन फिर भी कम लाभ होगा। इसके अलावा चौथे भाव में जब राहु हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सेटिस्फाई हो जाए, फिर जो आपकी फैमिली है उनके जो गोल है, जो वो करना चाहते हैं, उनमें सहायता कीजिए। हमने सहायता कर दी है, जो उनके भाग्य में लिखा है उसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए फैमिली के कारण थोड़ी दौड़ भाग होगी तो उसको अधिक सीरियस आपने नहीं लेना। चौथा भाव कहता है कि मेरी प्रोटेक्शन होती रहे, चाहे मैं कितना गलत काम कर लूं मैं बच जाऊं, लेकिन गलत काम एक लिमिट तक करना। और अपनी फैमिली में ये नहीं सोचना कि सभी मेरी इज्जत करें। इज्जत तो अपनी फैमिली मेंबर से भूल ही जाए, अपने खानदान के लोगों से भूल ही जाए, क्योंकि चौथे भाव में राहु है, अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो जब अपना हक लेने के लिए लड़ोगे तो भाई फिर फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम होगी, और आपका हक लेने का जो तरीका होगा दूसरों से हटकर होगा कि बाय हुक बाय क्रुक आपने अपना हक ले लेना है। इसके अलावा राहु के साथ कौन से ग्रह ये भी बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं कि राहु आपको कैसा फल देगा। राहु शुभ है, जमीन जायदाद का लाभ देगा, मकान भी अच्छा बन जाएगा। अगर थोड़ा वीक है तो थोड़ी विघ्न बाधाओं के बाद वही प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो छोटी सी प्रॉब्लम बड़ा रूप धारण कर सकती है। अगर चौथे भाव में राहु है, आपको ऐसा लग रहा है कि आए दिन नई प्रॉब्लम आती रहती है, तो आपने क्या करना है, जो आपके घर का एक बाथरूम है, सीढ़ियां हैं, उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, और जहां तक हो सके शराब से, मांस से दूर रहना है, और बुरे कर्मों से दूर रहना है। पर स्त्री पर पुरुष को अच्छी नजर से देखना है, और जो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, उसमें आपने लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी, तो राहु आपको बहुत अच्छा फल देगा। अगर भाई आपके पंचम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, जिसे हम आईक्यू कहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है आप, और आपकी कोशिश रहती है कि दिमाग के सहारे, सोच के सहारे अच्छा काम करें। अगर राहु स्ट्रॉन्ग है तो दिमाग की आप बहुत
अधिक वर्तों करोगे। अगर शुभ है तो फिर काम करने के बाद सोचोगे कि भाई ये गलत हो गया। तो अगर शुभ है राहु तो 2 बार सोचकर काम करना। एक चीज है, या तो लोग बहुत अच्छे होंगे या बहुत बुरे होंगे। पंचम भाव में राहु है, अब शुभ है तो बहुत अच्छे होंगे आप, अशुभ है तो बुरे होंगे, लेकिन प्रसिद्ध होंगे अच्छाई में भी और बुराई में भी। और शुभ है राहु तो जातक अपने कहने का पक्का होता है कि जान जाए पर बचन ना जाए। और धन कमाने का ढंग, उसमें साम दाम दंड भेद भाई सभी आ जाते हैं। दूसरों को धोखा देना पड़े वो भी दे देता है। हर तरह से जातक धन कमाने की कोशिश करता है और उसके बाद भी ये चाहता है कि समाज में मेरा मान सम्मान बना रहे, लोग कहें कि ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है। तो राहु शुभ है तो आपके जो गलत काम है उस पर भी पर्दा पड़ता रहेगा। इसके अलावा जो आपका पोटेंशियल है, काम करने का ढंग है, आपकी इंटेलिजेंस के कारण उसमें 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप मीडिया में है, अखबार में है, टेलीविजन में है, जब फोटोग्राफी करते हैं तो इसको अपना प्रोफेशन बना लीजिए। अगर पैशन है, अगर शौक है तो इसको प्रोफेशन बना लीजिए, आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और जब आप किसी की इंटरव्यू लेंगे वो सोच भी नहीं पाएगा कि आप उससे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो पढ़ाई लिखाई है हो सकता है कि आपके इतनी काम ना आए या उसमें कहीं रुकावट आ जाए। बाद में 2 रास्ते होंगे आपके पास। एक तो जो आपके बच्चे हैं उनको सेट करना, उनके प्रति अपना फर्ज निभाना, कितने ही खर्च हो जाए। दूसरा होगा रोमांस का, कि पर पुरुष के चक्कर में पर स्त्रियों के ऊपर लुटाते रहे पैसे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अपने बच्चों को सेट करना है अच्छी तरह से, कि रोमांस के चक्कर में आपने पढ़ना है। और नॉलेज बहुत है आपके पास, क्रिएटिविटी बहुत है, और जो आपकी हॉबीज है, शौक है, वो डिपेंड करता है कि राहु के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह की युति है। जो आप किसी को अपने एक्सप्रेशन देते हो, बात समझाते हो, बहुत लॉजिकली ढंग से समझाते हो, और आपका झूठ भी लोगों को सच्चा लगता है। राहु शुभ है तो भाई जो आपके इनकम के सोर्स हैं एक से अधिक होंगे, या धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। राहु शुभ हो जातक को दयालु बनाता है, अगर शुभ हो फिर क्रूअल बनाता है। प्रसिद्धि तो देता ही देता है, चाहे पॉजिटिव वर्क में दे या नेगेटिव वर्क में दे। अगर आपको लगे कि भाई मानसिक चिंता बहुत बनी हुई है, तर्क वितर्क बहुत होते हैं, बिना मतलब के लोग गल पड़ जाते हैं, किसी के अच्छे के लिए कोई बात कह दो उसको यही लगता है कि इसमें इसका कोई ना कोई लाभ छिपा है, तो आपने क्या करना है, अपने घर में चांदी का बना एक ठोस हाथी रखना, और जितना ये आप मीट वगैरह से दूर रहें उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, या ध्यान पर पुरुष या पर स्त्री की तरफ अधिक आपका जाता हो, तो अपने पति या पत्नी से ही दोबारा शादी कर लें, आपको उसमें भाई बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। अब आते हैं ये आपके 6ठे भाव में। 6ठे भाव में राहु की बहुत महिमा लिखी हुई है हमारे ग्रंथों में, कि 6ठे भाव में राहु शुभ हो, जातक बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेगा, डील करेगा, किसके साथ, शत्रुओं के साथ। अगर कोई रोग आ जाए तो पहली स्टेज पर ही संभाल लेगा।
ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर लेता है तो बहुत आसानी से ऋण वापस कर देगा। और एक चीज है, एक ब्यूटी है छठे भाव में राहु। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जातक शत्रु हंता होता है, लेकिन मैंने देखा है कि जातक का काम करने का ढंग ही ऐसा होता है कि जातक का शत्रु कोई होता ही नहीं, या बहुत कम होते हैं। बहुत कूटनीति से जातक काम करता है, और रहन सहन का ढंग बहुत अच्छा, और जातक किसी बहसबाजी में नहीं पड़ता। उसे लगता है कि ये नालायक बंदा है, ये पात्र ही नहीं है मेरी बात समझने का, तो वो उसे कहेगा कि आप ठीक है, मैं गलत हूँ। कि दूध हरे रंग का होता है तो होता है, वो कहेगा हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूध तो हरे रंग का ही होता है। और दो लोगों के बीच कितना ही बड़ा झगड़ा हो जाए, जातक 5 मिनट में बड़े से बड़ा झगड़ा सुलझा देगा। जातक को ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर राहु शुभ है। अगर ऋण ले ले आसानी से उतर जाएगा। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जातक परिश्रमी होता है और साहसी होता है, और एक काम को करने लग जाए जब तक खत्म नहीं होता लगा रहता है। परसेवरेंस होती है कि जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक उसे चैन नहीं आती। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स है या हीलर्स है, बड़े बड़े वकील है, और जिनको फॉरेन की धरती से लाभ हो रहा है, फॉरेन मनी प्राप्त हो रही है, उनकी कुंडली में शुभ अवस्था में राहु छठे भाव में देखा गया। और भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप नशा वगैरह बिल्कुल ना करें, आसपास के लोगों का भला करते रहें। आपका ये जन्म तो अच्छा है ही, अगला जन्म भी आपका बहुत अच्छा होगा। सपने आपके बहुत डिमांडिंग है, थोड़े लो ऑफ हो जाए, नहीं तो कई बार सेहत खराब हो जाती है कि सपने पूरे करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में सेहत खराब कर ली, फिर सेहत पाने के चक्कर में पैसा खर्च कर दिया, तो भाई इस बात का भी कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा जीवन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू आएंगे, बहुत उलझेगा आपका जीवन, लेकिन आप में इतनी पावर है, इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना दिमाग है कि बड़ी से बड़ी कोई आपके साथ षड्यंत्र रच दे, कॉन्स्पिरेसी कर दे, आप बहुत आराम से बाहर हो जाओगे। और अगर कंजंक्शन अच्छी है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो बड़े बड़े पेंटर्स, बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनकी कुंडली में राहु छठे भाव में अच्छे ग्रह की जुति या दृष्टि के साथ देखा गया। कपड़े टिप टॉप रखते हैं आप, और अच्छा है, जितने टिप टॉप आप कपड़े रखेंगे उतना ही आपको भाई लाभ होगा। जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, हर चीज में आप पॉजिटिवनेस ढूंढते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। और एक बात का ध्यान रखना, जब छठे भाव का राहु अशुभ फल दे रहा हो तो काम पर जाते समय सीख अवश्य आती है। एक बार आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा ही आती हो, बहुत अधिक आती हो, तो भाई उपाय करने पड़ेंगे राहु के। तो अगर राहु शुभ प्रभाव दे रहा हो छठे भाव में, तो इसके क्या उपाय है? तो सबसे जो रामबाण उपाय है वो ये है कि एकादशी का आप अगर व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हनुमान जी की पूजा करें, काले कुत्ते की सेवा करें, और अपनी संतान से, अपने भाई बहनों से कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना, फिजूल का खर्च बिल्कुल नहीं करना। ये जो पैसे हैं, जो आपका बुरा समय है उसमें भाई आपके काम आएंगे, तो फिजूल का खर्चा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए, तो सप्तम भाव में राहु
अगर शुभ हो तो इसकी पक्की निशानी है कि आपका कभी सिर दर्द नहीं होगा। अगर जीवन में 2-3 साल में एक बार हो जाए तो अलग बात है, जल्दी से आपका सिर दर्द नहीं होगा। और सरकारी अफसरों से, पॉलिटिकल लोगों से आपको लाभ मिलता रहेगा। और सप्तम भाव में राहु आपको सिखाता है कि लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, लोगों के सामने अपने विचार कैसे रखने हैं, लोगों से अपना काम कैसे निकलवाना है। सोशल आप बहुत होंगे, चाहे मन में किसी के प्रति आपके गुस्सा हो या किसी को धोखा देना हो, लेकिन शो ऐसे करेंगे कि आप सभी के दोस्त हैं। टीम वर्क में आप वर्क कर सकते हैं, 4 दोस्तों के बीच आप वर्क कर सकते हैं। फॉरेन की धरती से, विदेश की धरती से, विदेश के धन से आपको लाभ होगा भाई। और किसी के बहकावे में नहीं आना, साझेदारी में कोई काम नहीं करना, नहीं तो उसमें आपको नुकसान होगा। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में कुछ समय के लिए इस तरह के संबंध हो जाते हैं कि वो कहता है जी मैं तलाक लूंगा, वो कहती है जी मैं तलाक लूंगी। तो ये एक टेम्परेरी फैक्ट है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। और आप में सेक्सुअल एनर्जी बहुत है, उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप जीवन में इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि काम से राम तक, संभोग से समाधि की ओर, अपनी वो एनर्जी को अच्छे कामों में आपने यूज करना है। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी आपको दे दी जाए, बहुत अच्छे ढंग से आप निभाते हो, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर है आप, और बड़े बड़ी जिम्मेदारी लेकर भी टेंशन नहीं लेते। और आपकी जो शादी होती है चमत्कारिक ढंग से होती है कि बीच में लोग कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है। एक बार ऐसा भी हो जाता है कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है, लेकिन शादी आपकी वही होनी होती है जहाँ आपकी होनी है, कितने ही उसमें विघ्न आ जाए, बाधाएं आ जाए। अगर सप्तम भाव में राहु गृहस्थ जीवन में, पार्टनरशिप में, रोजमर्रा के जो आप काम करते हैं उसमें आपको लगता है कि नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो भाई आपको क्या करना है कि कुत्तों की सेवा करे, लेकिन खुद कुत्ता नहीं पालना घर में। बदनामी वाला कोई काम नहीं करना, खास तौर पर अगर नशा किया हो, आराम से घर में बैठे, नशा कर कर किसी को फोन नहीं करना। गौ माता को चारा खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र को बलवान करना आपके लिए बहुत अच्छा है। नारियल जल प्रवाह करें और 6 नारियल इकट्ठे जल प्रवाह कर दे तो आपके लिए भाई ये बहुत अच्छा उपाय है, और सभी आपके जो प्रॉब्लम्स है उनमें कमी आएगी। अगर आपके अष्टम भाव में राहु विराजमान है तो जो अष्टम भाव है पताल का भाव है, राहु मायावी ग्रह है, तो वो कहते हैं कि डबल मिस्ट्री हो गई कि समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। अष्टम भाव में राहु हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े एडवेंचर्स जो मौत से ही नहीं डरते, जो गोताखोर होते हैं कि कोई डूब रहा हो उसको बचाने वाले, रेस्क्यू करने वाले, उनकी कुंडलियों में अष्टम भाव में राहु होता है। और काम करने का ढंग लोगों से अलग होगा, बिल्कुल अलग तरह के काम करेंगे। और अष्टम भाव में राहु जातक अपने जीवन साथी से बहुत लाभ प्राप्त करता है। पैसों का वैसे थोड़ी अनबन रहती है, वैचारिक मतभेद रहते हैं, जातक के जीवन साथी की जो वाणी है इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन लाभ बहुत होता है। कानून के क्षेत्र में बहुत लाभ होता है,
बड़े बड़े जजों की कुंडलियों में, बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में अगर अकेला राहु शुभ और अष्टम भाव में, बहुत लाभ देता है। राहु आपको सिखाता है कि जो घट रहा है उसको हमने एक्सेप्ट करना है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी लाइफ में, रेगुलर बेसिस में आएंगी थोड़ी बहुत, उसके साथ हमने कैसे निपटना है, ये राहु आपको सिखा देगा। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। अचानक बड़े लाभ करवाएगा अगर शुभ है राहु। और जातक को अपने जो प्रॉपर्टी वगैरह है साझेदारी में नहीं खरीदनी चाहिए। अकेला खरीदे, चाहे कम खरीद ले, लेकिन अकेला खरीदे। और आपकी जो शौक है लोगों से हटकर है। एक की कुंडली के अष्टम भाव में राहु था, तो उसने अपने घर में शेर पाला हुआ था। देखिए कितने खर्च होता है। ऐसे शौक होते हैं लोगों से हटकर अगर अष्टम भाव में राहु हो। 26 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच पूरी मेहनत करें, पूरी आपका भाग्य साथ देगा और बहुत मौके आएंगे आपको तुरंत तरक्की करने के, पैसा कमाने के। बुढ़ापा आपका अच्छा रहेगा, सुख में रहेगा। जो मेरे भाई बहन गांव में रहते हैं, जितने पशु अधिक होंगे उतना भाई आपको अधिक लाभ होगा। इसके अलावा अगर आपको लगे कि अष्टम भाव में राहु अचानक ही कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपने क्या करना है, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखे और सोते समय तकिए के नीचे सौंफ रखे। बिजली का काम नहीं करना, चाहे आपको लगता है कि बहुत आसान काम है, बिजली का काम नहीं करना। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बजरंगबली जी के शरण में जाए तो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भाई दूर हो जाएगी। अगर आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में राहु विराजमान हो तो फौरन से बहुत लाभ होता है। जन्मभूमि से दूर आप कार्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। और लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास जितनी पावर हो उतनी ही कम है। अपने आप को आप अधिक पावरफुल बनाने की कोशिश करते रहोगे और राहु शुभ हो तो आप बहुत पावरफुल होगे। जो कल्ट साइंसिस है, ज्योतिष है, दान पुण्य है, ग्रहों का दान है, नमरोलॉजी है, इसमें आपको विश्वास होगा, लेकिन आप धार्मिक नहीं होंगे। क्योंकि गरीबों की, जरूरतमंदों की जितनी सहायता करनी चाहिए एक मनुष्य को, उतनी आप नहीं कर पाओगे। आपकी अपनी ही फिलॉसफी होगी, अपना ही सोचने का ढंग होगा, जो दुनिया को देखने का ढंग है लोगों से अलग होगा और हर चीज की गहराई में जाएंगे। लेकिन एक बात है, सबको शक की नजर से देखोगे तो भाई हर एक पर शक करना भी अच्छी बात नहीं है। ये भी आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा। आपकी जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी तरक्की नहीं होने देगा। तो आपको अपने पिता से अच्छे रिलेशन रखने हैं, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। और जो आपका अंदरूनी सिस्टम है, आपकी आत्मा है, उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको संकेत मिल जाएंगे कि आपके लिए कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। और आप खुद को समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि इस मृत्यु लोक में आप क्या करने आए हैं। बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, प्रवचन करते हैं, आपका जो भजन वगैरह गाते हैं, उनकी कुंडलियों में नवम भाव में राहु देखा गया है। इसके अलावा बड़े बड़े जो राजनीति लोग हैं, जहाँ किंग मेकर है, जैसे चाणक्य थे, ऐसे लोगों की कुंडलियों में भी राहु नवम भाव में देखा गया है। स्कूलिंग आपकी जितनी अच्छी हो उतना लाभ है आपको। जितना स्कूल समय में आपने सुख पाया, जैसे आपके सर्कमस्टांस थे, ये तय करेगा कि आपका आगे वाला जीवन कैसा चलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जन्मभूमि से दूर जाता हूँ
कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर मुझे जन्मभूमि पर वापस आना पड़ जाता है और मेरा कार्य पूरी तरह से अच्छा नहीं चल रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो केसर का तिलक प्रतिदिन करना है और सोना धारण करना है। अगर हो सके तो एक कुत्ता पाल ले, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर नवम भाव में भाई राहु है। आगे चलते हैं 10वें भाव में राहु। राहु की बेस्ट पोजीशन है, जैसे सूर्य की बेस्ट पोजीशन कहते हैं 10वें भाव में, राहु की दी बेस्ट पोजीशन है। सूर्य से कई गुना अधिक फल देगा। 10वें भाव में शुभ राहु है, सक्सेस देगा, आपको प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बनाएगा, दुनिया जानती होगी, आपके एरिया में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। और राहु की दशांतर दशा में बाय हुक बाय क्रुक, सीधी उंगली से तेजी उंगली से आप बहुत तरक्की कर लोगे, अपने प्रोफेशन में टॉप पर पहुंच जाओगे। और बड़े बड़े जो राजनीतिक लोग हैं, मीडिया में है, उनकी कुंडली में 10वें भाव में राहु पाया गया है। आपको चाहिए कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके पास शक्ति है, उनका लाभ उनको देते रहे, तो वो आपकी तरक्की में आपकी बहुत सहायता करेंगे। कभी किसी को ये ना समझे कि ये गरीब है, ये छोटा है, ये मेरी क्या हेल्प करेगा। जब मुश्किल समय आएगा भाई वही आपकी हेल्प करेंगे। और सोसाइटी में एक्टिव रहना, आपको सोशल वर्क में एक्टिव रहना है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी जाए तो आप हंसकर कहते हैं कि दे दो, मैं कर लूंगा। उसके पीछे कुछ ऐसे रीजन भी है कि आपका फायदा भी होता है उसमें, लेकिन आप डरते नहीं है। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें जो टॉप के लोग हैं उनके साथ आपके अच्छे संबंध होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह की युक्ति है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, कि पब्लिक में आपकी इमेज कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी। लोग कहेंगे कि बहुत शातिर है, लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि किस ग्रह की युक्ति है, किस ग्रह की दृष्टि है। और डरना तो आपने कभी सीखा ही नहीं, ये भी एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। थोड़ा डरना भी भाई आवश्यक है, इसलिए सोचकर सभी काम करने हैं। और आप सभी कामों को बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर गैर कानूनी ढंग से आपने कोई काम किया है, उसके बाद आपको टेंशन होगी, तो उसका सीधा असर आपकी हार्ट की बीमारियों पर पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको लगे कि कार्य क्षेत्र में बेवजह की प्रॉब्लम आ रही है, राहु अशुभ फल दे रहा है, तो जितना हो सके सिर को ढक कर रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कंजूसी ना करें, जहां पैसा खर्च करना है पैसा खर्च करें। फैमिली मेंबर्स को पूरा समय दे, जितने फैमिली मेंबर्स आपके लिए दुआ करेंगे वो आपके बहुत काम आएगी। और ईमानदारी बरते, कई बार आप आवश्यकता से अधिक बेईमान हो जाते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ईमानदारी बरते और मंगल और चंद्रमा के दान करते रहें। अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कार्य क्षेत्र में दूर नहीं हो रही, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। आगे आइए आपका 11वां भाव। 11वें भाव में राहु हो, लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है, सब कुछ देगा आपको। जितनी आपकी कामनाएं हैं पूरी हो जाएंगी, आपकी एम्बिशन पूरी हो जाएंगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध है, आप सोचते हैं कि ये मेरी मदद करेगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा। और जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये मेरी मदद करेगा, वो आपकी मदद करेगा। और बाहर की धरती से आपको लाभ होगा, चाहे खुद फॉरेन के टूर लगा लें या आपके बच्चे फॉरेन में सेट हो। जो आर्टिफिशियल पदार्थ है, केमिकल्स है, दवाइयों के केमिकल्स है,
फार्मा इंडस्ट्री के में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उनका आप काम करें, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सेल्फिश नहीं बनना, दूसरों का भी सोचे, दूसरों की पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहेगी। और जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए तो आपके लिए लाभदायक होंगे। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत गुण है, गुणों की खान है, इसलिए मल्टी एक्टिविटीज कीजिए, अधिक से अधिक काम कीजिए, साइड बिजनेस कीजिए, एक बिजनेस है तो एक और कीजिए, नौकरी करते हैं तो साथ में काम कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। सोशल नेटवर्क आपका बहुत अच्छा है, मित्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार ब्लैक शीप होती है एक दो, चलो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाकी आपके मित्र आपका कितना साथ देंगे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि राहु किस ग्रह से युक्त है, राहु पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और आय से के स्रोत एक से अधिक रखिए, बिना मतलब के अपनी वाणी को कष्ट ना दें, यानी बिना मतलब के किसी से कोई बात ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि मित्र धोखा दे रहे हैं, आमदनी के साधन है जो उसमें रुकावट पड़ रही है, तो आपने क्या करना है, आपने गिफ्ट में कोई बिजली का सामान नहीं लेना, फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करना, बृहस्पति का दान करना है, वीरवार के दिन हल्दी की गांठें दान कर दे, बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि सभी के पिता की उम्र लंबी हो, लेकिन भाई सभी ने एक दिन जाना है। अपने पिता की मृत्यु के बाद गले में सोने की चेन धारण कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आते हैं जी आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में राहु मजबूत हो तो ये कहता है कि जन्मभूमि से जितना दूर जाओगे उतना ही आप अधिक तरक्की पाओगे। फॉरेन में अगर सेट होना चाहें बहुत अच्छा जॉब है, वहां की पॉलिटिक्स में आपको बहुत लाभ होगा। अगर फॉरेन ना भी जाओ तो कोई ऐसा काम करो कि विदेश का धन प्राप्त हो। जितना योग करोगे, जितनी मेडिटेशन करोगे, उतनी आप बीमारियों से बचे रहोगे, हॉस्पिटल के चक्करों से बचे रहोगे। योगा आपके लिए अमृत के समान है। जो 12वां भाव है उसका पार पाना भी बहुत मुश्किल है। तो आपको जीवन में कामयाब होने के लिए लोगों के साथ षड्यंत्र रचने पड़ेंगे। अगर सीधा साधा चलोगे तो लोग आपको मूर्ख बनाकर आपका लाभ उठाएंगे। इसलिए किसी के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी, नहीं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को नष्ट करेगी। पीनी है तो केले में बैठकर पी ले। बड़े बड़े डॉक्टर्स की कुंडलियों में राहु 12वें भाव में देखा गया। धर्म के मामले में कट्टर नहीं होना, सभी धर्मों को एक समान समझना है। बाहर जाना हो, फॉरेन की यात्रा करनी हो, इंश्योरेंस करवा कर जाना है, बीमा करवा कर जाना है। और आपकी कई बार इच्छा होती है कि अकेले में बैठ जाऊं, दुनिया से संन्यास ले लूं, और कई बार आपके सपने बड़े होते हैं, पूरे नहीं होते, तो आप कहते हैं कि बाय हुक बाय क्रुक इलीगल ढंग से पूरा कर लूं। फिर टेंशन हो जाती है, फिर आपको मानसिक परेशानी होती है, अनिद्रा की समस्या होती है। फिर आप कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, समाज में कुछ नहीं रखा। तो अगर झूठे आरोप अधिक लग रहे हो, मेहनत आपने बहुत अधिक की हो, उसका फल कोई दूसरा बंदा लेकर जा रहा हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जला देना है, और शनिवार के दिन ही बहते पानी में नारियल जल प्रवाह कर देना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। तो भाई ये तो था
कि आप अपने जीवन का जो खजाना है वो कैसे खो सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका